आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं आप सबका अपने यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल एसपी कैंपस फॉर्मास पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सबको पता है कि आज कोरोना वायरस ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में 2.5 महीने से लगभग सारी ऑफलाइन क्लासेस आपकी सस्पेंड चल रही हैं। हमने प्रयास किया बीच में ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने का, लेकिन थोड़ा सा सेटअप की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी जितने भी अपने बच्चे हैं, चाहे एसपी कैंपस के स्टूडेंट हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि आप सब लोग घरों में बैठे हुए हैं और आपकी तैयारी ऐसे में बाधित ना हो, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं, आपका एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा और आप इस टाइम का बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। तो अभी काफ़ी दिन से आपकी वीडियोस जा नहीं पा रही थी क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में ही लगातार इंगेज रहे, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके लिए परमानेंट बेसिस पे वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप उसको डे बाय डे, पार्ट बाय पार्ट देखते रहिए। आपको किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम महसूस होती है कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी प्रॉब्लम्स को डिज़ोल्व करें। और जैसे कुछ दिन आपकी वीडियोस रिकॉर्डेड आपके एसपी कैंपस के ऑफिशियल चैनल पे जाती हैं, उसके बाद हम आपसे थोड़ा सा सजेशन भी चाहेंगे कि आप एक टाइम ऐसा बताइए जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस को शुरू कर सकें। तो लाइव क्लासेस के माध्यम से हम सभी लोग जुड़ेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो अभी शुरुआत में कुछ चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम होता है। इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, चाहे आप एसएससी की बात करें, सीडीएस की बात करें, इवन कैट लेवल तक के पेपर की बात करें, तो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो हम आज इसकी शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में एक पहला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, या इसे बोलते हैं अंत में शून्यों की संख्या या दाईं तरफ शून्यों की संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बना करते हैं। एक बार मैं बहुत ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए आपको थोड़ा सा रूपरेखा समझाना चाहता हूं कि बेसिकली यहाँ पर जो हमें समझना है या जो पूछा जाना है वो क्या पूछा जाना है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलूं, लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा कि मैंने लिख दिया 1 × 2 × 3 × 4 और × 5, मैंने ऐसे लिख दिया। और मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ इसके लास्ट में जो शून्यों की संख्या होगी या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। तो आप बोलेंगे सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 कितना हुआ आपका 120, 120। 120 के लास्ट में कितना जीरो है, तो आप बोलेंगे 120 के लास्ट में एक जीरो है। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग ऐसे बढ़ा दें थोड़ा सा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, और मैं आपसे पूछूं कि इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी आएगी, थोड़ा आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए बढ़ते बढ़ते सपोज करिए मैं ऐसा चला आया, मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन × 1000, और मैं आपसे बोलूं कि इसके लास्ट में जो जीरोस की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हमारे लिए काफ़ी टफ है। जब आप इसको समझ लेते हैं तो फिर कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसी बातें भी करता है कि मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है 1 पावर 1 × 2 पावर 2 × 3 पावर 3 × 4 पावर 4 × 5 पावर 5 एंड सो ऑन, इसने लिख दिया 100⁻100, और आपसे पूछा जाए कि इसके लास्ट में जीरोस की संख्या कितनी आएगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। तो आप बोलेंगे कि अब ये काफ़ी चुनौती भरा हुआ काम है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप चीज़ों को कंसेप्चुअली समझते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल कितना भी ऊपर चला जाता है, आपको चीज़ों को करने में तकलीफ़ नहीं होता है। जब हम जल्दीबाजी में डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को टैकल करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं से हमारा कंसेप्ट लैग कर जाता है और हम चीज़ों को उतना बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं जो समझ हमारी डेवलप होनी चाहिए। और समझ आपकी तब डेवलप होगी जब आप चीज़ों का बेस समझेंगे। तो इस बात को समझने से पहले इसकी जो बियॉन्ड स्टोरी है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी बियॉन्ड स्टोरी क्या है। ये आखिरकार ये जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे ज़ीरोज़ निकालने का,
उसमें जो फंडामेंटल यूज़ करेंगे वो क्या फंडामेंटल यूज़ करेंगे, इस बात के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। क्या फंडामेंटल यूज़ करना है थोड़ा सा आप समझिएगा। कुछ टर्म हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। टर्म सबसे पहले मैं एक डिस्कस करता हूँ आपके साथ, इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। अभी बताएंगे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। फैक्टोरियल हिंदी में बच्चों इसे हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ऐसे फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1। कितना हो गया ये, इट इज इक्वल टू हाउ मच 2। सपोज करिए मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1। सपोज करिए मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हुआ, 4 × 3 × 2 × 1। ज़रूरत पड़ने पर इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। लेट अस सपोज मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसका मतलब सीधा सीधा एक बात समझ में आपको आ रही होगी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर फैक्टोरियल लगा दिया जाता है तो उसका यह मतलब होता है कि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हुए लेकर के चलेंगे कहाँ तक, 1 तक। मतलब सीधा सीधा बात यह हुआ कि अगर मैंने फैक्टोरियल n लिख दिया, n कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब यह होता है n × n - 1 × n - 2 × एंड सो ऑन, और इसे मल्टीप्लाई करते हुए लेकर के चलेंगे हम लोग कहाँ तक, 3 × 2 × 1 तक। बात इतनी आपको शायद समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी नंबर पर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो फैक्टोरियल का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हुए एक एक कम करते हुए लेकर के चलिए और 1 पर ला करके रोक दीजिए, फैक्टोरियल की वैल्यू आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। एक और छोटा सा टर्म मैं आपको बता दूं, उसके बाद में इसकी बात को शुरू करता हूं। एक छोटा सा टर्म आपका और क्या होगा, प्राइम नंबर। एक छोटा सा टर्म आपका और होगा प्राइम नंबर, या इसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। रिमाइंडर थ्योरम वगैरह में काफ़ी इसका यूज़ है, हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे भी, लेकिन अभी जानना थोड़ा ज़रूरी है। प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर्स हों। एक फैक्टर आपका 1 हो और दूसरा फैक्टर आपका वो नंबर खुद हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। मीन्स ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर विच हैव 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। कैसे हम लोग समझेंगे, अच्छा जब जैसे आपसे मैं बोलूं कि 1 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे अच्छा एक बार देखते हैं 1 का फैक्टर, पहला 1, दूसरा 1, और भी फैक्टर कितने 1। मैंने आपसे बोला कि भाई देखो प्राइम नंबर वही सारे नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल हों, एक आपका 1 हो और दूसरा आपका क्या हो, स्वयं हो। तो 1 के जितने भी फैक्टर्स आप लिखेंगे सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, 1, और बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं और सारे के सारे 1, तो डिस्टिंक्ट तो कहीं स्थिति बनी नहीं रही। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 प्राइम नंबर है तो आप बोलेंगे बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। अब आइए हम लोग चलते हैं किस पर, 2 पर। अगर मैं बात करूं कि 2 के फैक्टर्स बताओ, तो आप बोलेंगे 2 का एक फैक्टर क्या है, 1, और दूसरा फैक्टर क्या है 2। देखिए इसके दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है, 2 ही फैक्टर हैं। इसका मतलब इस 2 को कौन सा नंबर बोलेंगे भाई, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 2 प्राइम नंबर है बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं आपसे 3 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 3 है, और सिर्फ यही 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 प्राइम नंबर होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे इसका एक फैक्टर 1 है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो 4 1 से डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है, और 4 4 से भी डिविजिबल है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3। जबकि प्राइम नंबर की कंडीशन क्या कहती है, प्राइम नंबर की कंडीशन ये कहती है कि जो फैक्टर्स की संख्या है वो मात्र कितनी होनी चाहिए, तो और यहाँ पर तो 3 फैक्टर मिल रहे हैं, इसका मतलब 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, 5 की, 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप बोलेंगे 5 के फैक्टर की बात करूं तो 1 होगा, इसके बाद में क्या होगा 5। सिर्फ 2 फैक्टर हैं और दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब ये 5 आपका कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 हो दूसरा स्वयं हो, प्राइम नंबर कहलाएगा।
एक मैंने फैक्टोरियल की बात करी है। ये दोनों टूल्स हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं टर्लिंग जीरोस की संख्या को निकालने के लिए। उसको कैसे यूज करेंगे हम अभी आपको धीरे धीरे समझाते हुए लेकर के चलते हैं, बस आप जुड़े रहिए। हमने फैक्टोरियल में आपको क्या बताया कि किसी भी नंबर पे अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो आप उस नंबर को एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते चलिए और कहां पर आकर के रुक जाइए, 1 पे आकर के रुक जाइए। उसे सॉल्व कर लीजिए, आपको फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अभी कोई पूछे फैक्टोरियल 4 कितना होता है तो आप बोलेंगे 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 2 कितना हो गया आपका 24, 24। ठीक है, इस टाइप से कोई भी नंबर लिखा गया है अगर उस पर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो आप उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने बने कि कोई भी फैक्टोरियल लिखा हो, कोई भी फैक्टोरियल में नंबर लिखा हो और आपसे ये पूछा जाए कि उस फैक्टोरियल नंबर में किसी प्राइम नंबर की पावर कितनी होगी तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में समझिएगा। क्या डिस्कस करने जा रहा हूं थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज मैंने आपके लिए ऐसे लिख दिया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9। आप ऐसे भी देख सकते हैं 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या मैं इसके बदले फैक्टोरियल 9 लिख सकता हूं? उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई एतराज नहीं होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूं, ये फैक्टोरियल 9 ही है। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि किसी भी फैक्टोरियल में जो प्राइम नंबर की पावर होगी वो क्या होगी। कैसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ इसमें पावर ऑफ 2 क्या है। लेट अस सपोज किसी ने आपसे पूछा कि इसमें पावर ऑफ 2 क्या है, 2 की पावर कितनी है। तो आप बोलेंगे कि अच्छा 2 की पावर निकालनी है, इसका मतलब 2 उन्हीं नंबर्स में हो सकता है ना जो 2 के टेबल में आए। अगर कोई नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा तो उसमें 2 कहाँ मिलने वाला है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि 2 कहाँ कहाँ मिल सकता है, आप बोलेंगे 1 2 2 में मिलेगा। कितनी बार मिलेगा भाई, 1 बार मिलेगा। अगला 2 कहां पर मिलेगा, 4 में मिलेगा, 3 में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप सभी लोग बड़े आराम से जानते हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो कहां से मिलने वाला है। अब 4 में कितनी बार मिलेगा इसको कैसे समझेंगे, किसकी पावर निकालनी है आपको, 2 की पावर, किसमें, 4 में। तो मैंने 4 को ऐसे लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2। कितनी बार 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। जब मैं आपसे बोलूंगा क्या 5 में 2 की पावर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। 6 में है, बिल्कुल है भाई। कैसे 6 में है, आप देखिए 6 को आप इजीली लिख सकते हैं क्या, 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कितनी बार आया हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 एक बार आया हुआ है। इसका मतलब 6 में कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। अब जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, आपसे पूछता हूं 7 में आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं। जब मैं आपसे पूछूंगा 8 में 2 की पावर आएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगी। कैसे 8 में आएगी, आप यहां पर देख सकते हैं ऐसे, जब आप 8 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 के लिए तो 4 होगा, अगेन जब आप 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और फिर ये आप 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3, 3 बार आएगा 8 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 9 में कोई 2 आएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, 9 इज ए ऑड नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे प्रोडक्ट में 2 कितनी बार आया हुआ है, तो आप काउंट करेंगे 3 और 1 कितना हुआ, 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हुआ, 7। इसका मतलब अगर मैं टोटल पावर ऑफ 2 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 7। अब कई बार आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या बात आ रही होगी, कि बीच में हमने मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, तो जब आप पावर निकाल रहे हैं तो इसको ऐड क्यों कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे इंडाइसेस का एक बड़ा बेसिक सा रूल है। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, इट इज a रेज टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब अगर बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई किया गया है तो जो पावर्स होती हैं उन पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। क्लियर है इतनी बात, इसलिए हम इनको आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या ऐड कर रहे हैं।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सपोज करिए आपसे पूछा जाए कि इसमें पावर ऑफ 3 कितना होगा। 3 की पावर क्यों निकाल रहा हूं, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो आप बोलेंगे कहां कहां पर भाई 3 के मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेंगे कि 3 के मिलने की अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो 3 के मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे कहां कहां मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि देखो भाई 1 में है नहीं, 2 में है नहीं, 3 में 3 मिल रहा है, कितनी बार, एक बार। आप इसको समझ चुके होंगे। 4 में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। 5 में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। 6 में कितनी बार मिलेगा, एक बार। देख लीजिए 6 is 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1, तो 3 कितनी बार मिल रहा है, एक बार। 7 में मिलेगा, नहीं। 8 में मिलेगा, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, डिविजिबल नहीं है। क्या 9 में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों भाई, 9 की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं 9 कैन बी रिटन एज 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहां पर 3 कितनी बार आया, 2 बार। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे प्रोडक्ट में 3 कितनी बार आ रहा है टोटल, तो आप बोलेंगे इसको बीच में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया आपका, 4। तो टोटल अगर मैं 3 के पावर की बात करूं फैक्टोरियल 9 में, तो आप कितना बता देंगे, 4 हो जाएगा। एक और बात कर लेते हैं छोटी सी। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि पावर ऑफ 5 कितना होगा, पावर ऑफ 5 कितना होगा। तो आप बोलेंगे देखो 1 से लेकर के 4 तक 5 के आने की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 5 में 5 सिर्फ एक बार आएगा, क्यों, 5 is 5 पावर 1। इसका मतलब 5 कितनी बार आएगा, एक बार। अभी देखिए ना तो 6 में आने वाला है, ना तो 7 में, ना तो 8 में, ना तो 9 में। क्यों, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है। इसका मतलब यहां पर 5 के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब 5 के आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि यहां पर जो 5 आएगा वो सिर्फ कितनी बार आएगा, एक बार। तो 5 की कितनी पावर होगी भाई, 5 की सिर्फ एक पावर होगी। अब शायद आपको एक बात फिर यहां पर समझ में आ रही होगी और अगले लेयर की जो प्रॉब्लम है वो भी समझ में आ रही होगी। यहां पर हमने सिंपली क्या लिखा, सिर्फ फैक्टोरियल 9। अब मान लीजिए कोई आपसे ऐसे लिख दे कि फैक्टोरियल 100 लिखते हैं, फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into and so on into 100। और आपसे पूछा जाए ये बताओ कि इस पूरे प्रोडक्ट में या इस फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे चीजों को लिख लिख करके काउंट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपसे पूछ लूं 3 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे बहुत मुश्किल काम है। मैं आपसे बोलूं 5 कितनी बार आ रहा है, तो ऐसे लिख करके काउंट करना तो मुश्किल काम है। इसके आगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये सिखाने वाला हूं कि किसी भी फैक्टोरियल में अगर आपको प्राइम नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है तो उसको कैलकुलेट करने का बेसिकली तरीका क्या होता है, उस तरीके को थोड़ा सा आप समझिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी आपने देखा था हमारे सामने क्या लिखा हुआ था, फैक्टोरियल 9। इस फैक्टोरियल 9 में आपने किस किस की पावर निकाली थी, आपने 2 की पावर निकाली, आपने 3 की पावर निकाली और आपने 5 की पावर निकाली। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी, या इसका तरीका क्या होगा कैलकुलेट करने का, इससे मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। कोई भी फैक्टोरियल लिखा गया आप उस फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दीजिए। फैक्टोरियल 9 है, लेट अस सपोज आप इसमें 2 की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 यहां पर रख दीजिए। 2 से आप 9 को डिवाइड करिए, देखिए कितनी बार डिवीजन होगा, तो आप बोलेंगे 2 4 8, 4 बार डिवीजन होगा। याद रखना एक बात, रिमाइंडर आपको नहीं लिखना है, जो शेषफल है वो शेषफल आपको नहीं लिखना है। तो यहां पर कितनी बार डिवीजन हुआ, 4 बार। फिर आप देखिए क्या 4 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 बड़ा नंबर है तो डिवाइड तो हो सकता है। अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। फिर जब मैं आपसे बोलूंगा कि क्या ये 2 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 जा कितना हो गया, 2, एक बार डिवीजन होगा। अब जब मैं आपसे पूछूंगा क्या 1 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, आप बोलेंगे नहीं भाई, क्यों, 1 इज लेस देन 2, तो भी डिवीजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि पावर निकालने का जो अप्रोच है वो क्या है, तो आप सीधा एक बात समझिएगा कि पहले रो को और पहले कॉलम को कट कर दीजिए और जो भी अब इसके बाद में बच रहा है उसको आपस में जोड़ लीजिए, तो आपको पावर मिल जाएगी। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7। और आप थोड़ा सा वापस जा करके देखिए, मैंने आपको बेसिक से निकाल करके दिखाया था कि फैक्टोरियल 9 में जो 2 की पावर है वो कितनी है, 7 है। आप पीछे जाइए और देखिए आपको क्लियर दिखेगा कि इसमें 7 पावर आया हुआ था।
अब सपोज करिए किसी ने आपसे कहा कि नहीं भाई मैं एक बार 3 की पावर निकाल के देखना चाहता हूं, तो मैंने ऐसे 9 को लिख दिया और मैंने इसे डिवाइड किया किससे, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 और फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। अब जब मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा पावर मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप बोलेंगे कि पहले रो को पहले कॉलम को कट कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको आपस में जोड़ लिया, तो 3 और 1 को जोड़ा कितना हुआ, 4। आप जाकर के देख लीजिए जो 3 की पावर आई हुई है वो कितनी आई हुई है, 4 आई हुई है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इस बात को समझ लीजिएगा, ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस बात को आप नहीं समझे तो टॉपिक समझना आपके लिए मुश्किल होगा। हमने कहा कि फैक्टोरियल 9 में अगर आपको 2 की पावर निकालनी है बच्चों, तो आप 2 से 9 को डिवाइड करो, डिवाइड हो सकता है बिल्कुल, कितनी बार, 4 बार। तो यहां पर सिर्फ आपको 4 लिखना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो, 1। जो 1 रिमाइंडर आ रहा है उसे नहीं लिखना है, रिमाइंडर का कोई डिस्कशन यहां पर नहीं करना है। मैंने 4 लिख दिया। अब दोबारा देखता हूं, क्या ये 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। 2 2 जा कितना हुआ, 4, 2 बार जा रहा है। यहां पर हमने क्या लिखा है, भागफल लिखा है, शेषफल नहीं है। ये क्या है, ये क्वॉशिएंट है, ये क्वॉशिएंट है। क्वॉशिएंट का मतलब क्या होता है, भागफल है। किसका डिस्कस नहीं करोगे, शेषफल का कोई डिस्कस नहीं करोगे यहां पर। फिर 2 1 जा क्या हुआ, 2। ये 1 क्या है, अगेन इट इज क्वॉशिएंट। रिमाइंडर तो 0 बच रहा है, रिमाइंडर मेरे को नहीं लिखना है। अब 1 की वैल्यू 2 से छोटी है, इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और अब अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो अब हम अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर रोक देंगे। क्या करना है, पहले कॉलम को और पहले रो को काट देना है, जो कुछ बचा हुआ उसको आपस में जोड़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर हमने 9 लिखा, 9 को बच्चों 3 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवीजन हो सकता है, 3 बार। 3 3 जा 9। अरे भाई 9 को 3 से भाग दोगे, जब 9 को आप 3 से भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, यहां पर 0, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी क्वॉशिएंट की बात कर रहा था जो आपको लिखना है, यहां पर 3 लिख दिया। अगेन 3 को मैंने 3 से डिवाइड किया, क्यों, डिवीजन हो सकता था, तो 3 1 जा 3, एक बार डिवीजन हो रहा है। भाई जब 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार डिवीजन होगा, एक बार होगा। और यहां पर जब हमने पहले रो और पहले कॉलम को क्या किया, कट करने के बाद बाकी एलिमेंट्स को जोड़ा तो कितना आ गया, 4। और आपने निकाल के देखा था कितनी पावर आई हुई थी, 4 आई हुई थी। सिमिलरली थोड़ा सा एक और किया था, उसको भी समझ लेते हैं। सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि नहीं भाई फैक्टोरियल 9 में आप 5 की पावर बताइए कि फैक्टोरियल 9 में 5 की पावर कितनी आएगी। हमने आपको क्या तरीका सिखाया, आप सिंपली क्या करिए, 9 को लिख दीजिए, 9 को लिखने के बाद आप इसे डिवाइड करिए, किससे, 5 से। अच्छा जब आप 5 से 9 को डिवाइड करेंगे तो बोलो भाई कितनी बार डिवीजन होगा, तो आप बोलेंगे 5 1 5। ये देखो 9 लिखा मैंने, इस 9 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवीजन गया, 1, 5 1 जा 5। यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, 4। बच्चों आपको रिमाइंडर के बारे में कोई डिस्कशन करना है, बिल्कुल नहीं, मैंने बोला ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको, भागफल। यहां पर भागफल क्या आ गया, 1। अब आप बताओ क्या 1 की वैल्यू 5 से बड़ी है या बराबर है, नहीं, इसका मतलब डिवीजन नहीं होगा। और डिवीजन अगर नहीं होगा तो आप पहले रो और पहले कॉलम को कट कर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको मेरी इतनी बात जरूर समझ में आ रही होगी। इसका मतलब जिस चीज को मैंने बेसिक से निकाला, अब उस चीज को हमने डायरेक्ट भी समझा कि अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा। थोड़े से और बड़े नंबर्स पे हम लोग धीरे धीरे आते हैं और इसे समझते हैं कि थोड़े से और बड़े नंबर्स पे ये चीज कैसे आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, चलो भाई थोड़े से और बड़े नंबर्स पे हम लोग आते हैं। लेट अस सपोज किसी ने लिख दिया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into and so on into 100। ठीक है, अच्छा बच्चों क्या ये फैक्टोरियल 100 है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये फैक्टोरियल सो है। क्यों, 100 into 99 into 98 मल्टीप्लाई होता हुआ 1 तक आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 100 है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 3-4 पार्ट, क्या आप ये बताइए कि इसमें पावर ऑफ 2 क्या आएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए इसमें पावर ऑफ 3 क्या आएगा। आपसे ये पूछा जाए आप ये बताइए इसमें पावर ऑफ 5 क्या आएगा, पावर ऑफ 7, पावर ऑफ 11, मतलब एंड सो ऑन बहुत सारे प्राइम नंबर्स, किसी की भी पावर आपसे पूछ लिया जाए।
कि इनमें जो पावर आने वाला है वो पावर क्या आएगा, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं मुद्दे से भटक गया, कि मैं दाईं तरफ अंत में शून्यों की संख्या बताने वाला था, आपको प्राइम नंबर की पावर निकलवाने लगा। अभी आपको लगेगा कि बेसिकली वो पार्ट यहीं से निकला हुआ पार्ट है। अगर आप ये बात अच्छे से सीख गए ना तो वो करना आपके लिए बड़ा आसान होगा, और आपको लगेगा बेसिकली हम पावर ही तो निकाल रहे हैं प्राइम नंबर की, ये केवल एक नाम टॉपिक का दे दिया गया, नंबर ऑफ टर्लिंग जीरो या अंत में शून्यों की संख्या। इसको हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं 1 बाय 1 और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, 100 है, 100 को ऐसे लिख देते हैं, लिख दिया। किसकी पावर निकालने जा रहे हैं भाई, 2 की। अच्छा बोलो, हमने क्या कहा था आपसे, क्या करना है, 2 से 100 को डिवाइड करना है, लिखना क्या है, क्वोशिएंट, भागफल। तो डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 50 बार। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और मेरे को रिमाइंडर की कोई चर्चा नहीं करनी है, तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। 50 की वैल्यू आप देख रहे हैं किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है। अगेन डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 25 आ गया। अगेन आपको देख रहे हैं 25 की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से डिवाइड करिए। अच्छा देखो ना, 2 से डिवाइड कर रहे हो किसको, 25 को। ये 25 है, 25 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 एक अन्यम 2, 5 किया, 2 दूनी 4, 1 5। आप बताइए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्वोशिएंट लिखना है, भागफल लिखना है। तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा भाई, 12 बार भाग जाएगा। यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। अब आप बताइए क्या 12 की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बड़ी है, डिवीजन हो सकता है एस। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब फिर आप देखिए क्या 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है भाई, डिवीजन हो सकता है एस, कितनी बार, 1 बार, 2 एक अन्यम 2। अब रुक जाना है कि नहीं रुक जाना है, बिल्कुल रुक जाना है। क्यों, देखो भाई, 1 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। 2 बड़ा नंबर है, 1 छोटा नंबर, इसलिए डिवीजन नहीं होगा। अब इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, इसके बाद मैंने आपसे सिंपली एक बात कही कि आप पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को क्या करिए, कट कर दीजिए, और कट करने के बाद जितने बचे हुए टर्म हैं उन सबको आपस में क्या करिए, जोड़ लीजिए। तो जब आप 50, 25, 12, 6, 3, 1 को जोड़ेंगे तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 97। इसका मतलब जो टोटल शून्यों की संख्या एक बार चेक कर लिया जाए, 3 और 1 4, 6 10, 10 2 12, 5 17 के साथ, 5 2 7, 1 8 और 1 9, बिल्कुल 97। इसका मतलब इसमें जो 2 की टोटल पावर्स होंगी वो कितनी होंगी, 97 होंगी या 97 होंगी। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अभी हमने 1 तो निकाल लिया कि पावर ऑफ 2 कितना होगा, तो आप बोलेंगे पावर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 97। अब चलिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पावर ऑफ 3 कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा, तो आप बोलेंगे हमने ऐसे 100 को लिख दिया, फैक्टोरियल 100 था, और इसमें हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं क्या, पावर ऑफ 3। तो 3 से आप डिवाइड करिए इसे। जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो बोलो भाई 100 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 100 को 3 से डिवाइड करना है, और देखता हूं कितनी बार डिवीजन पॉसिबल होगा। तो आपको मैं बेसिक से करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर 100 लिखा हमने, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 बचा 0 हुआ, 3 3 जा 9, घटा दिया हमने, कितना आया 1। तो बोलो भाई क्वोशिएंट कितना है, 33। वैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, सीजीएल प्रिपरेशन करते हैं, इतना आपका बेसिक ठीक होना चाहिए। धीरे धीरे आप करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 33। क्या 33 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल बड़ा नंबर है, क्यों नहीं कर सकते। कितनी बार जाएगा, 11 बार। अगेन आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 11 को। अच्छा देखो थोड़ा सा आप ओरली चीज़ों को करने का कोशिश करेंगे, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। 11 है, 11 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, घटा दीजिए, कितना रिमाइंडर बचा आपका, 3। अच्छा बोलो कौन सा 3 लिखना है, ये वाला ये वाला, बोलो ये वाला लिखना है। क्यों, ये क्या है, क्वोशिएंट है। तो 3 3 जा 9। अगेन आप इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3। क्या अब डिवीजन पॉसिबल है, बिल्कुल अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, 1 इज लेस देन 3, इसलिए अब आपका डिवीजन बंद हो जाएगा। क्या करना है, इसके बाद में क्या सिखाया आपको, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम को क्या किया हमने, कट कर दिया, और इसको आपस में जो बचे हुए टर्म है उनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 कितना हो गया आपका 8। यहाँ पर आप देखिए 3 और 1 कितना हुआ, 4, 3 और 1 कितना हुआ 4। तो
तो कितना हो गया आपका ये 48 या 48। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 3 की पावर कितनी आएगी तो आप बोलेंगे कि पावर ऑफ 3 विल बी इक्वल टू हाउ मच 48। थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं। देखिए जैसे यही आपका फैक्टोरियल 100 है, सॉरी थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। सपोज करिए यही आपका फैक्टोरियल 100 है, यही आपका फैक्टोरियल 100 है और आपसे कहा जाए कि ये जो फैक्टोरियल 100 है इसमें आप कैलकुलेट करिए पावर ऑफ 5। इसमें आप कैलकुलेट करिए क्या, पावर ऑफ 5, 5 की पावर कैलकुलेट करिए कि 5 की पावर कितनी होगी। तो आप सिंपली एक बात बोलेंगे क्या, हमने ऐसे 100 को लिख दिया और 100 को लिखने के बाद में हमने इसे डिवाइड किया किससे, 5 से। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे बोलो कितनी बार डिवीजन होगा, 20 बार। ये 20 क्या है, क्वोशिएंट। उम्मीद करता हूं इतना समझ रहे होगे। अगेन इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। कितनी बार डिवीजन होगा भाई, 4 टाइम्स। अच्छा अब आप बताओ क्या इसके बाद आपका डिवीजन पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं, अब डिवीजन नहीं पॉसिबल है। क्यों, 4 इज लेस देन 5, इसलिए अब आपका डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। अब जब डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो क्या करना था, पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को हमने कट कर दिया। जैसे पहले रो और पहले कॉलम को हमने कट किया उसके बाद जितने टर्म बचे हुए हैं उनको आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जब आप 20 और 4 को जोड़ोगे तो 20 और 4 को जोड़ करके कितना आएगा, 24 आएगा। इसका मतलब क्या मैं इतनी उम्मीद करूं कि कोई भी आपको फैक्टोरियल दे दिया जाए और उस फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की पावर कैलकुलेट करने को बोली जाए तो क्या बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और छोटा सा मैं प्रॉब्लम ले लेता हूं, उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं जो आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो कंसेप्ट अभी तक मैंने आपको सिखाया है इसका ट्रेलिंग जीरोज में या दाईं तरफ शून्यों की संख्या में क्या यूज है। मान लीजिए लेट अस सपोज किसी ने ऐसे लिख दिया फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000 और आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट पावर ऑफ 5। आपसे कहा जाए ये जो फैक्टोरियल 1000 है इसमें जो 5 की पावर होगी वो 5 की पावर कितनी होगी, आप इसे कैलकुलेट करिए। या कई बार इसे ऐसे लिखा जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × एंड सो ऑन × 1000। दोनों बातें सेम है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझते भी होंगे। अब अगर आपको इसमें 5 की पावर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, आप सिंपली क्या करिए 1000 को लिख दीजिए और 1000 को लिखने के बाद में आप इसे डिवाइड करिए किससे, 5 से डिवाइड करिए। क्यों 5 से डिवाइड करना है, अभी मेरे को पावर किसकी कैलकुलेट करनी है, 5 की, तो 5 से डिवाइड करेंगे। बच्चों 5 से डिवाइड करो कितना आ गया, यहाँ पर 5 दूनी 10, 200। उम्मीद करता हूँ ये समझ रहे होंगे आप लोग। थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप साइड में डिवीजन करके देख लो। फिर आप अगेन इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया आपका 40। अगेन आप इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 8। अगेन आप इसको 5 से डिवाइड करिए, बोलो कितना आएगा 1। ये बात जरूर समझिएगा, हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। बोलो कितनी बार डिवीजन होगा, 1 बार डिवीजन होगा। यहाँ पर क्या आएगा 5, 8 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3। ये आपका 1 क्या है, क्वोशिएंट है और इसी को लिखना है। यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब 1 आने के बाद में आप समझ रहे हैं 5 की पावर निकालनी है, 1 यहाँ पर बच रहा है तो 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता 5 से ना, तो क्या करेंगे, रुक जाएंगे। रुकने का मतलब क्या करना है भाई, सिंपली हमें एक काम करना है कि पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को हमने कट कर दिया और जो कुछ बचा हुआ है उनको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब आप ऐड करेंगे देखिए 200 और 40, 240, 8 कितना हुआ 248 और 1 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 249 या 249। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 1000 में 5 कितनी बार आएगा तो आप बोलेंगे कि फैक्टोरियल 1000 में 5 249 टाइम्स आएगा या 249 बार आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो क्या क्या आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे सपोज करिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 300, ठीक है। और इसमें मैं कहता हूं कैलकुलेट
इसका ए पार्ट पावर ऑफ 2, बी पार्ट पावर ऑफ 3, सी पार्ट पावर ऑफ 5। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 500 कैलकुलेट ज्ञात करना है आपको। इसका ए पार्ट पावर ऑफ 3, बी पार्ट पावर ऑफ 5, सी पार्ट पावर ऑफ 7 एंड डी पार्ट पावर ऑफ 2। ये कैलकुलेट करना है। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 99, और आपसे कहता है कैलकुलेट पावर ऑफ। पहला ए पार्ट इसका पावर ऑफ 2, बी पार्ट इसका पावर ऑफ 3, सी पार्ट पावर ऑफ 5 एंड डी पार्ट पावर ऑफ 7। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बेसिकली बताया कि मेरा इस पार्ट में जो महज उद्देश्य है वो ट्रेलिंग जीरोस की संख्या को कैलकुलेट करना उद्देश्य है, लेकिन उसके पीछे की कुछ स्टोरी थी। उस पीछे की स्टोरी में जो अभी तक हमने चर्चा किया, अभी तक अपने मुद्दे पर नहीं आए। उसमें हमने क्या क्या चर्चा किया? हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ी। क्या टूल्स की जरूरत पड़ी? एक तो फैक्टोरियल क्या था? नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए चलिए कहां तक आ जाइए 1 तक, एक कम करते हुए उसको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, उसके बारे में चर्चा किया, कुछ एग्जांपल्स दिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी फैक्टोरियल लिखा गया है बच्चों, और उसमें अगर आपको प्राइम नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बार आ रहा है, तो आपने वो देखा कि कितनी बार आ रहा है। फिर आपने फैक्टोरियल पे बड़े बड़े नंबर्स लिखे और उसमें भी प्राइम नंबर को कैलकुलेट करके देखा कि कितनी बार आ रहा है, हमने वो कराया। उसके बाद मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे। इन तीनों क्वेश्चनों में मैंने 4-4, 3-3 पार्ट दे दिए। इन 4-4, 3-3 पार्ट के जो आंसर्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन में आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा कि ट्रेलिंग जीरोस या अंत में शून्यों की संख्या, बेसिकली यही प्राइम नंबर की पावर कैसे है, आप उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।